अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट से कई गुना बेहतर हम लाहौरी चरका आज घर पर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही बेसिक मसालों के साथ। आप लोगों को अगर लाहौरी चरका मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना है। आप लोगों से मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए 2 टेबल स्पून दही लेंगे। दही आप लोगों ने गाढ़ा इस्तेमाल करना है और फ्रेश हो सके तो आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 पिंच इसमें फूड कलर की इस्तेमाल करेंगे। मैंने रेड फूड कलर लिया है, आप लोग चाहें येलो या ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून घर का कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इस मैरिनेशन को मिक्स कर लेंगे सब मसालों को दही के साथ। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, क्योंकि मैंने इसमें रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो येलो और ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ होल चिकन लिया है, छोटे साइज़ का 1250 ग्राम उसका वेट है। अच्छे से चिकन को वॉश करके मैंने चिकन पर डीप कट लगा लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जितना आप लोग इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे, चिकन आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। जो कट्स लगाए हैं, सबसे पहले कट्स में मसाला लगाएंगे, चिकन के अंदर, बाहर, ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर, और जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स में भी आप लोगों ने अच्छे से इसमें मसाला लगाना है। इसको जितना अच्छा आप लोग मसाज करेंगे, चिकन हमारा उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अच्छे से इसको मसाला लगा लिया है मैंने। अब इसकी दोनों लेग्स को हम किसी धागे की मदद से बांध देंगे। इससे चिकन को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। मैंने यहाँ नॉर्मल धागा लिया है, आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे बांध देंगे। बांधने के बाद इसे कवर करके कम से कम ओवरनाइट के लिए आप लोगों ने लाजमी इसे स्टे देना है। अगर आप लोगों को इसे जल्दी कुक करना है तो आप लोग इसे 6 से 8 घंटे का रेस्ट भी दे सकते हैं, मगर इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए ओवरनाइट इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। फ्रिज में से निकाल के इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद इसे स्टीम देंगे। आप लोग कहते हैं कि चिकन में ब्लड रहता है, तो आप लोग इसे निकालते ही फ़ौरन स्टीम देते हैं, तो उसकी वजह से इसमें ब्लड रह जाता है। मैं इसे मल्टी कुकर में पहले स्टीम दूंगी। अगर आप लोगों के पास कुकर नहीं है या स्टीमर नहीं है तो आप लोग कोई नॉर्मल पतीला ले सकते हैं। उसमें आप लोगों ने जाली स्टैंड रखना है और बर्तन के हिसाब से आपने पानी शामिल करके उसे स्टीम देना है। कुकर में मुझे यहाँ 15 मिनट लगेंगे इसे स्टीम देने के लिए। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में स्टीम दे रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 30 से 35 या 40 मिनट का टाइम लग सकता है। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। आप लोग मार्केट का चरगा खाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वो कितना क्रिस्पी होता है, बट मुझे इतना क्रिस्पी चिकन पसंद नहीं है, तो मैं इसे जस्ट कलर देने के लिए हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप लोग अगर ज़्यादा इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसमें ऑयल ज़्यादा शामिल करना है और इसे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों ने इसे डीप फ्राई कर लेना है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चिकन को निकालते ही इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे। चलो फिर कर लो फोकस ते हो जो चौकस। साडा चिकन चरका बन के तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, बिल्कुल अंदर तक ये टेंडर हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्राई चिकन पसंद नहीं है।
आप लोगों को अभी मैं चिकन तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितना अच्छे से टेंडर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसकी बोन इजीली अलग हो गई है, क्योंकि हम जिस चीज़ को स्टीम देते हैं तो उसके कच्चे रहने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहता। आप लोगों ने मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसे चरगा बहुत ज़्यादा पसंद है उसे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।